जैसा कि कल आपने देखा कि जो है सलोनी फिर उठाई काजल के ऊपर हाथ, काजल ने पकड़ लिया सलोनी का हाथ। ऐसा बार बार सलोनी को नहीं करना चाहिए, काजल को मारने की धमकी नहीं देना चाहिए। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि सलोनी ने फिर एक बार काजल के ऊपर हाथ उठाया और काजल ने सलोनी का हाथ पकड़ लिया। भाई कब तक वो लड़की सहती? सहने की भी एक सीमा होती है। किसी को मारोगी, तंग तराश करती रहोगी, एक ना एक बार उसको जवाब देना पड़ेगा। वो कब तक, वो कहीं लोहे की थोड़ी ना बनी है कि उसके ऊपर कितना मारते जाओ उसको चोट नहीं लगती है। उसके अंदर भी मांस है, चमड़ी है, जान है, उसको भी चोट लगती है। कभी बेलन उठा लेती है, कभी पटक मारती है, कभी जो भी उसके हाथ में आ जाता है उससे शुरू हो जाती है सलोनी को ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। अरे उसके अंदर भी जान है। लेकिन नहीं, ये तब तक लगी रही जब तक काजल उसका जवाब न दे दे। आखिर काजल ने जवाब दे दिया, फिर गई राज से लगाने कि चलो उसको मारो। भाई राज किस हक से मारता? तब उसकी शादी अलग तय हो रही है, तब वो क्यों सहेगी तुम लोगों की? भाई क्यों सहेगी तुम्हारी? अभी तक सह रही थी सिर्फ राज के चक्कर में कि राज ने मेरा जीवन बर्बाद किया है तो राज के साथ मैं रहूँगी, उसको अपना पति मान रही थी। उस कारण तुमको बड़ा मान करके वो क्षमा छोड़ रही थी अभी तक कि चलो जो भी कर रही है हमारे साथ कर रही हैं, हम इसको कुछ नहीं जवाब देंगे क्योंकि हम लोगों को साथ रहना है। अभी तक ये सोच रही थी। अब वो सोच रही है कि अब हमारा कौन लगता है भाई, अब हम क्यों इनका सहें, किस हक से सहें? अब ये हमारी होती कौन है? सही बात है, जब उसको घर निकालने के लिए इतना षड्यंत्र रचा गया, इतना उसके साथ जालसाजी की गई, उसका बच्चा गिरा गया, उसका भविष्य अधर में लटक गया है, उसको फिर जहाँ शादी होती है उसके साथ उसके घर वाले क्या करते हैं, क्या प्यार देते हैं कि नहीं देते हैं, उसको भी बहुत कुछ झेलना है। अगर अच्छे मिल गए तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कहीं अच्छे ना मिले, आज के ज़माने में अच्छा कोई नहीं मिलता है, सब लोग ही ज़्यादातर नोचने वाले ही मिलते हैं। और उसके इस हालत का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ राज है। राज ने उसकी ये हालत कर दी, तुमने मार के उसकी हालत कर दी, उसका बच्चा तुमने गिरा दिया। अब भी सोच रही हो कि वो मेरा मान सम्मान करे। इतना कुछ होने के बावजूद उसको घर निकालने के लिए तुमने क्या क्या चाल चली, क्या क्या नहीं चला, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, राज को लिटा करके फ़ोटो खींचा। आखिर तुम क्या उसके साथ करना चाह रही हो? तो वो कब तक सहती भाई? जब उसकी शादी अलग तय ही हो रही है तो वो तुम्हारी क्यों सहे, तुम्हारी मार क्यों सहे? वो किस हद तक सहे? अभी तक सही है और सहते सहते उसका पूरा शरीर भी जान रहा होगा कितना तुमने उसको मारा है, धूस गया होगा उसका शरीर। उसने अभी तक चू नहीं बोला था, जवाब नहीं दिया था। किस कारण? इस कारण कि हो सकता है हम इसी घर में रह जाएं और सलोनी और राज का इज्जत दोनों लोगों का कर रही थी, इसलिए उसने अभी तक चू नहीं बोला था। लेकिन उसको इतना तुम परेशान कर दी कि उसको बोलना पड़ा। तुम्हारी तो फितरत बन गई है किसी न किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना। जब तक तुम लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेती हो तब तक तुमको चैन नहीं आता है। धन्य है तुम्हारे सास ससुर जो तुम्हारा इतना उतापात सह रहे हैं। तुम उसको क्या कहते हैं, खुशी को उल्टा सीधा कहती हो, उनके दामाद को कहती हो महंगा। अरे ऐसे अपने कोई मान, चलो ठीक है, खुशी ने कहा अपने भाई को तो कहा, खुशी ने अपने भाई को कहा, खुशी का पूरा अधिकार है अपने भाई को मारने का, मौका कहने का, सब कुछ कहने का। हम लोग खुद ही जाते हैं अपने भाई को मार देते हैं, उल्टा सीधा कह देते हैं, तो क्या नहीं सहती हैं? लेकिन तुम्हारे जैसा कोई जवाब नहीं देता हम लोगों के यहाँ। अगर जवाब दे दें तो मम्मी मेरी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दें, ऐसा नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि बेटी बेटी है, ये थोड़ी ना है बेटी की शादी कर दिया तो वो पराई हो गई। और जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक बेटियों का पूरा अधिकार रहता है घर में, सबके घर में। लेकिन तुम्हारे उससे तो जो है खुशी हुई, पिंकी हुई, सबको तुम धुतकारी रहती हो।
ऐसा तुमको थोड़ी ना करना चाहिए जैसे तुम कर रही हो। उल्टा सीधा खुशी को करना, उल्टा सीधा अपने सास ससुर को जब तुम कह देती हो तो खुशी तो कोई बात ही नहीं है। उन्हीं के दामाद को मौका क्या क्या खुशी के सामने परसों बनाई हो तुम। अच्छा लगता है ये सब? और तुम्हारे मान बाभन है ना उन कदर कर पाओ तो कम से कम गलत भी न बोलो। अपना इसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, इसमें तुम अपना आगवत बिगाड़ रही हो, अपने आगे का भविष्य बिगाड़ रही हो। जो कुछ बनने वाला भी होगा वो भी बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? क्योंकि तुम अपने से बड़ों का आदर नहीं करती हो, सत्कार नहीं करती हो। पूजा पाठ करने से कोई चीज़ नहीं होता। पूजा पाठ तो सब लोग घंटा घड़ियाली घुमाते रहते हैं। सबसे बढ़िया क्या होता है? आचार विचार, अपने से बड़ों का आदर। मेरे घर से कोई भूखा न जाए, मेरे घर से कोई गुस्सा होके न जाए। थर्ड पर्सन, अपने घर का तो कोई भूखा ही न रहे। सास ससुर का मान सम्मान, नंदों का मान सम्मान, बहनों का मान सम्मान, ये सब अच्छी चीज़ें मानी जाती है। ये नहीं मानी जाती रे रे तू करके सबको भगाओ। मेरे घर आए हैं, फ्री में खा रहे हैं तो लकड़ी काटेंगे ही, ये कौन सी बात है भाई? दामादों का ये नहीं होता है, लेकिन तब भी वो आकाश जी बहुत कर रहे हैं। इसी बात पे ये दौड़ी। फिर क्या हुआ, चलो उसको पीछे छोड़ते हैं। बहस हो रही थी, उसके बाद जो है ये कह रही थी बार बार राज को कि मारो काजल को, मारो। राज ने काजल को नहीं मारा। कुछ बात पूछ रही थी, क्यों नहीं मार रहे हो, क्यों नहीं मार रही हो। उसके बाद ये क्या कि राज को छोड़ करके राज तो चला गया। उसके बाद इन्होंने उठाया सलोनी के ऊपर हाथ। सारी सलोनी नहीं, काजल के ऊपर हाथ। काजल के ऊपर जब इन्होंने हाथ उठाया तो काजल ने हाथ पकड़ लिया। भाई कौन कब तक सहेगा, पकड़ेगा ही। पकड़ लिया। पकड़ने के बाद काजल ने हाथ पकड़े रखा, फिर ने कहा छोड़ो 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 छोड़ो। फिर आए हैं, फिर विनोद जी कहे छोड़ दो, छुड़वा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार उसको टारगेट कर रही हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, एक ना एक दिन उसको जवाब देना ही पड़ेगा भाई। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।